गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इशू ऑफ शेयर में प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं हम लोग। आज उसमें एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, प्रोरेटा अलॉटमेंट विद कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, मतलब आप ये देखेंगे, एक तो शेयर्स को प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट किया गया है, उसमें से कुछ शेयर होल्डर एडवांस में कॉल पे कर देते हैं, कुछ शेयर होल्डर फर्दर कॉल्स को पे कर नहीं कर पाए। राइट, उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे, तो शायद हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 23। राइट, इसी में डाउट आया था 23 में। ठीक है जी, इसी को डिस्कस किया जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 23 को पढ़िए और साथ ही साथ आप कुछ वर्किंग भी करते चलना पड़ेगा, साथ में हम करते चलते। एक बार कंफर्म करिए, स्क्रीन दिखना शुरू हो गया? यस सर। A company offers है ये वर्ड, offers 10,000 shares of ₹10 each to the public. The amount is payable as follow. ठीक है, तो कितना शेयर्स पे ऑफर हो रहा है? 10,000 पे। 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकेंड कॉल पे 2। पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना होता है? देखिए, 3 2 5 3 8 2 10, यानी कि 10 रुपया का 10 रुपया है। मतलब इशू जो शेयर हो रहा है वो पार पे हो रहा है। ठीक है जी। ऑफरिंग शेयर्स का देखिएगा ध्यान से, 10,000 शेयर। एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 15,000 शेयर। सिंपल सा बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो हमारे पास शेयर्स आए हैं 15,000। ठीक है, उसको हमको अलॉट कितना करना है? 10,000। ये है आपका एप्लीकेशन और ये है आपका अलॉटमेंट, इतना होना है। अब नीचे कैटेगरी दिया गया, मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना एप्लीकेशन है उसको हम 10,000 शेयर अलॉट करने। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर। कैटेगरी 1 में मान लेते हैं, कैटेगरी 1 के शेयर्स जो हैं, कैटेगरी 1 वाले में क्या आएंगे? 3,000 शेयर्स वाले को क्या दे दिया? कुछ भी नहीं। तो 3,000 शेयर्स पे जितना भी पैसा आया होगा, 3,000 इंटू एप्लीकेशन पे 3, 9,000, ये तो क्या होगा? रिफंड होगा। कंफर्म। कैटेगरी 2 के शेयर होल्डर है, रेस्ट ऑफ द शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो रेस्ट शेयर कितने बचते हैं? 12,000, टोटल 15,000 हो गया। इनको कितना दिया जाएगा बताइए? कितना? 12,000 वाले को कितना? 10,000। क्या? ठीक है, यानी कि आप अगर रेशियो निकालोगे तो कैसे रेशियो बनेगा? 12:10, और भी इसको छोटा कर सकते हैं, 6:5। यानी कि हर 6 शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया है उसको 5 शेयर अलॉट कर रहे हैं, हर 6 को 5। ध्यान से रखिएगा, ईच 6 शेयर अलॉट हाउ मच? 5 शेयर। ये आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जिसने भी 6 शेयर अलॉट किया होगा, सॉरी आप आवेदन किया होगा, उस प्रोराटा बेसिस मतलब क्या होगा? क्या? प्रोराटा बेसिस लिखा है ना क्वेश्चन में, इसका मीनिंग? हे भगवान, कल का क्लास आप देखिए। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने कल आपको बोला है और मुझे पता भी चल जाता है कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं, है ना। कल का पूरा क्लास प्रोराटा पे हुआ है। प्रोराटा का हिंदी होता है अनुपाती। मैंने कल इतना एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि प्रोराटा का क्या मतलब है। प्रोराटा का मतलब ये है कि जितने आपको बच्चे, हमारे पास सीट है 100 सीट, ठीक है, और 120 बच्चों का आवेदन हो गया, 120 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो 20 बच्चों को तो बाहर करेंगे ना। यस सर। यही कहानी हुआ था कि हमने 1,00,000 शेयर्स हमको अलॉट करना है और 1,20,000 आवेदन आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको अनुपात देंगे ना भाई। कंपनी के पास ऑप्शन है, 3,000 शेयर को तो लात मार के बाहर कर दिया, बोला वो तुमको नहीं देंगे। सबसे पहले, उससे भी पहले ये बताओ, क्या 10,000 शेयर्स पे ऑफरिंग हुआ है? क्या हम 15,000 शेयर अलॉट कर सकते नो हैं? सर। इस सवाल का जवाब दीजिए। नो सर। नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे? या तो दो, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि हम या तो
वापस कर दे 5,000 को, या हम सबको थोड़ा थोड़ा दें। आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला, 15,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया, ठीक है, आपको 10,000 देने हैं, है ना, ये है एप्लीकेशन और ये है आपका अलॉटमेंट, इतना होना है। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम इतना ही आप दे सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3,000 शेयर्स वाले को नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, अब कितने बचे? 12 12,000 शेयर। 12,000 शेयर्स को कितना मिल सकता है मैक्सिमम? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर 10,000 10,000। 10,000, राइट। अब 12,000 वाले को 10,000 देना, यही तो प्रोरेटा है ना, ओके सर। अनुपात। मतलब किसको कितना दोगे? क्या 2,000 पहले जो 10,000 आया उसको दे दे, फिर 2,000 को छोड़ दे? नहीं, बोलता है कि 12,000 शेयर्स में जितने भी शेयर होल्डर होंगे, मान लेते हैं 6 शेयर होल्डर होंगे, 6 लोग होंगे, तो सबको कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी, मतलब सबको अनुपात में दिया जाएगा। अब मान लेते हैं इस 12,000 शेयर्स में हमारे पास 10 लोगों ने आवेदन किया, 10% ने, 10% कितना कितना किया होगा आवेदन? 12,000 शेयर्स है तो 10 लोग ने किया होगा, तो एक ने 1,200 किया होगा, तो हर 10 लोग जो 1,200 दिया है ना, उसको हम 1,000 शेयर देंगे, यही आवेदन है। बाकी 200 का क्या करेंगे? या तो हम अगले कॉल से एडजस्ट करेंगे या उसको रिफंड करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10% थे, सबको खुश करना है हमको। भाई आपने 1,200 शेयर के लिए आवेदन किया है, ये लीजिए भाई, ज्यादा आवेदन आ गया, आपको हम 1,200 शेयर नहीं दे पाएंगे, 1,000 लाख। तो 1,200 शेयर्स का आवेदन किया, उस पर हमने 1,000 ही शेयर दिया, इसी को बोलते हैं अनुपात, एक अनुपात बनाया गया। यही यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। रेस्ट ऑफ शेयर 12,000, उसको कितना दिया जाएगा? 10,000 शेयर। अभी किस अनुपात में दिया जाएगा? वही अनुपात तो मैंने निकाल के बताया आपको, 12,000 इज टू, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 12,000 इज टू 10,000, है ना। कितना कटेगा? 1 2 3 4, 4 तो नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 1 2 3, 12:10, यही हमने लिखा 12:10। और इसको छोटा करेंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि हर 6 शेयर को 5 शेयर देना है। इसका रिलेवेंस आएगा आगे, इसलिए तो रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले मीनिंग समझ में आया प्रोरेटा का? प्रोरेटा का हिंदी ही होता है अनुपात में देना, है ना जी। ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं आपको भूख है 4 रोटी का, ऐसे भी समझ लो, 4 रोटी का भूख है आपको, और भाई को भी 4 रोटी का भूख है। 4 ब्रेड आपको भी चाहिए और 4 ब्रेड भाई को भी चाहिए, टोटल कितने हो गए? 8 ब्रेड, है ना जी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मम्मी के पास 6 ही रोटी है, 6 ही ब्रेड है, क्या करेगी? ऐसा भी कर सकती है वो कि आप 6 आपको पहले दे दे और भाई को 2 दे दे। तो क्या ये जो अलॉटमेंट है प्रोरेटा हुआ? आंसर इज नो। ये तो पार्शियल हो गया ना, कि भैया आपको मम्मी मानती है, 4 ब्रेड आपको दे दी, बचा 2 तो 2 भाई को दे दी, भाई बेचारा नाराज हो गया, है ना, कि बहन को आपने 4 रोटी दे दी। ऐसा हो सकता है कि बोलेंगे अच्छा 6 रोटी है, 4 तुमको भूख है, 4 भाई को भी भूख है, एक काम करो 3 तुम ले लो, 3 तुम ले लो। ये इक्वल हुआ लेकिन प्रोरेटा ही हुआ। कुछ और भी करते हैं, मान लेते हैं 8 ब्रेड का भूख आपको है और 4 ब्रेड का भूख है किसको? भाई को, ठीक है, 12 टोटल हो गए। अब मेरे पास 6 ही है, 6 ही ब्रेड है, क्या करें? क्या हम आपको 6 दे दे, 2 आपका भी पेंडिंग, 4 इसका भी पेंडिंग, ये प्रोरेटा नहीं है। अच्छा, क्या 3 और 3 दे दें दोनों को? क्या ये प्रोरेटा है? ये भी प्रोरेटा नहीं है, क्योंकि ये इक्वल हो गया। प्रोरेटा का मतलब ये है कि आपको भूख था 8 रोटी का, भाई को 4 का, क्या रेशियो बना? 2:1, 2:1 का रेशियो बना। तो इस रेशियो में अगर 6 रोटी को डिवाइड करोगे, 6 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 4, एंड 6 इंटू 1/3 2, यानी कि आपको 8 रोटी का भूख है तो आपको 4 रोटी दिया जाए, और इनको 4 रोटी का भूख है तो ये 2 रोटी दिया जाए। ये है प्रोरेटा। आ रही बात समझ में? प्रोरेटा का मतलब होता है कि जिस रेशियो में जो आवेदन किया गया है, उसी रेशियो में उसको अलॉट करना, इक्वल नहीं करना।
ये इक्वल इक्वल भी बांटना, ये भी प्रोरेटा नहीं है। और 4 आपको, 6 आपको ही दे दिया जाए 8 में से और भाई को ना दिया जाए, ये भी, ये तो पार्शियलिटी ही है। ठीक है, तो ये वाला सीन जो है आपका प्रोरेटा है। अनुपात में, किस अनुपात में? जिस अनुपात में आवेदन आया है, जिस अनुपात में आपका भूख है। क्लियर है? बोलो, तब आगे बढ़े। यस सर। मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो क्वेश्चंस में आम जिंदगी था। अब इसके बाद आपको जो बताएगा ना, ये पूरा खतरनाक सिचुएशन में लेके आ रहा है। ऑल कॉल्स ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट, सभी कॉल को मांगा गया और मिला भी, लेकिन इनको छोड़ के, 1 2 3 ये 3 को छोड़ के। अब देखिए, मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अब सोचिए, एक मोहन है जिसको 100 शेयर अलॉट किया गया है, उसने दोनों कॉल को पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ। अब सोच के देखिए, अलॉटमेंट के साथ पे किया। अब इसमें एक और कहानी आएगा, वही आपको कहानी समझना है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है होल्डर। कितना इसके पास शेयर है? 100। आप मुझे, कुछ आपके दिमाग में खटक रहा है, अगर मोहन को 100 शेयर दिया गया है, क्योंकि ये 12,000 शेयर की कैटेगरी में है, इसने आवेदन कितना पे किया होगा? कुछ आइडिया लगा पाओगे? सोच के बताइए, यहीं पे खेला है। अगर मोहन के पास 100 शेयर दिया गया है, तो उसने कितना एप्लीकेशन किया होगा? क्या 100 ही किया होगा या ज्यादा किया होगा? पहले ये डिसाइड करिए। ज्यादा किया। ज्यादा कितना? आपने देखा कि आपका शेयर 6:5 में आपको अलॉट किया गया है, मतलब 6 एप्लीकेंट पे आपने अलॉट किया है 5। यही आपका सीन है। तो अगर हम ये निकालने की कोशिश करें कि 100 अलॉटमेंट है, होल्डर है, ये होल्डर का मतलब अलॉट हो गया इसको, 100 शेयर इसने अलॉट किया गया है, तो कितना किया गया हो, कितना किया होगा? अगर 100 जो है 5 के 120। बराबर है, तो 6 के बराबर ही आवेदन किया गया होगा, यानी कि 120, यस 120। है ना? 120 से निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि 120 शेयर्स पे इसने 3 रुपए के हिसाब से आवेदन किया गया होगा, जो एप्लीकेशन मनी आया होगा। जो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे है बैंक अकाउंट में जो डेबिट हुआ है, 15,000 शेयर इंटू 3, 45,000। इसमें मोहन का वो 120 शेयर भी है, जो एक्स्ट्रा उसको 20 शेयर हमने अलॉट किया है। आ रही बात समझ में? चलो क्वेश्चन के साथ ही करते चलते हैं, ये एक एक करके क्लियर करते हैं आपको। देखिए यहां तक क्लियर है, 15,000 शेयर्स पे 3 रुपया, 45,000 आ गया। शेयर एप्लीकेशंस 45,000 को अब कैसे अलॉट करना है वो देखिए। क्या कहता है? पहले बैंक वाले को वापस किया जाए। कितने शेयर्स को हमने लात मार के बाहर कर दिया? 3,000 शेयर्स वाले को हमने कुछ दिया ही नहीं, 9,000। इसको तो पैसा वापस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमारे पास मजबूरी है कि 10,000 शेयर ही अलॉट करने हैं और एप्लीकेशन का मनी 3 है, 30,000। ये जो पैसा आया है शेयर अलॉटमेंट में जो जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है। ये कौन सा पैसा है? जो हमारा 2,000 शेयर एक्स्ट्रा जो है, उस पर 3,000 एप्लीकेशन आया होगा। इसी में से 20 शेयर किसका है? मोहन का भी है, मोहन का भी 20 शेयर है। चलिए ठीक है, चलिए मांगते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। 10,000 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट है 2 रुपया के हिसाब से, 20,000 हमने मांग लिया। अब पैसा ड्यू होना है वो देखिए। पहले एक बार और इसको देख लीजिए, कोई अलॉटमेंट के पैसा फेल नहीं हो रहा है। सोहन 200 शेयर होल्ड करता है, पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल्स मनी, फेल्स टू पे। अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया। रोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्स टू पे सेकेंड कॉल मनी। चलिए अलॉटमेंट के पैसा सब दिया है और अलॉटमेंट पे ही एक्स्ट्रा पैसा भी मिला है। ये 3 चीजें ध्यान में रखना है आपको। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ आपका कितना से? 20,000 रुपये से। 20,000 में आपको 6,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है। एक्स्ट्रा आया हुआ है, क्या ये दोबारा आएगा? आंसर इज नो। अब देखिए, बैंक अकाउंट्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 20,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स ये ऑलरेडी
आया हुआ था, 14,000 हो गया। अब रहा बात ये पैसा 100 शेयर का, ये कौन सा 100 शेयर है? मोहन वाला। क्या कहता है यहाँ देखिए, क्वेश्चंस में देखिए, कहता है मोहन जो 100 शेयर होल्ड करता था पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी जब आया ना, उसी के साथ फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, सेकेंड कॉल पे 2 रुपया, 5 रुपया दिया। तो मोहन के पास कितना शेयर है? 100 शेयर। तो 100 शेयर पे आपका 5 रुपया अलॉटमेंट के टाइम में आ गया। इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। क्लियर? तो मोहन वाले शेयर का काम खत्म हो गया। चलिए जी, फर्स्ट कॉल को फिर से मांगा गया। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर इंटू 3, 30,000 मांगा गया। अब आना है, पैसे आने हैं, ठीक है। तो पैसा जो आएगा उसमें से मोहन का तो पहले ही आ गया है, कॉल्स इन एडवांस ये वाला मोहन का तो पहले ही आ गया है। कितना शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे 5 रुपया, 3 रुपया प्लस 2 रुपया। तो इस 3 रुपया को हम फर्स्ट कॉल से एडजस्ट करेंगे। इस 3 रुपया को आप फर्स्ट कॉल से करोगे, लेकिन 100 शेयर इंटू 3 ये समझ में आना चाहिए आपको। और 2 रुपया कहाँ लेके जाएंगे? फाइनल कॉल पे। क्लियर? भाई जो एडवांस आया है पैसा जिसमें है उसी में जाके एडजस्ट करोगे ना। तो ये 100 शेयर में 5 शेयर इसने एक्स्ट्रा दिया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल के लिए, 2 रुपया सेकेंड कॉल के लिए। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा दोबारा तो नहीं आएगा 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया आगे भी आएगा। अब इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों एक साथ है, राइट। चलिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल में हम क्रेडिट करेंगे। हमारे को पैसा टोटल आना है 10,000 शेयर इंटू 3, 30,000 आना है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक कमीना निकल गया इसमें से, कौन? वो है नाम इसका सोहन, जिसने 200 शेयर को होल्ड किया था फेस टू फेस फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में। 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया, किसने? सोहन ने। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 30,000 आना था, उसमें से कितना नहीं आएगा? 200 शेयर पे कितना? 3 रुपया माइनस कर देंगे, 200 शेयर इंटू 3, राइट। तो 29,400 आ जाएगा। सिंपल। ये कौन सा मेथड है? जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स को आप ओपन नहीं कर रहे हैं। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करोगे तो ये फिर से डेबिट हो जाएगा। ये पीछे के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो आपको सूट करता है वो लिखिए, ठीक है जी। यहां तक ओके होना चाहिए आपका। फिर सेकेंड कॉल के पैसा को मांगते हैं हम। सेकेंड कॉल, राइट। सेकेंड कॉल के पैसा मांगेंगे 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये, 20,000। चलिए जी, ठीक है। अब बैंक में पैसा आएगा, आएगा सो आएगा, जितना भी आएगा उसमें से एक जो शेयर होल्डर था मोहन, शुरुआत में उसने अलॉटमेंट के टाइम में ही पैसा दे दिया था। उसके पास 100 शेयर थे और 100 शेयर पे 2 रुपया वो ऑलरेडी दे चुका था, राइट। तो ये 200 तो नहीं आएगा। दूसरा, और कौन नहीं आएगा? ये अब दोनों एक और नालायक निकल गया एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे, ये जो है मोहन जो है फर्स्ट कॉल का तो दिया ही नहीं दिया, सेकेंड कॉल का भी नहीं दिया। तो 200 शेयर पे 2 रुपया ये नहीं दिया, 200 इंटू 2, 400 रुपया। और रोहन जो फर्स्ट कॉल तक पैसा दिया था, अब ये भी सेकंड कॉल का नहीं दिया, 100 इंटू 2, 200, यानी कि 4 और 2 600 रुपया ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा 4 और 200 600, ठीक है। तो 400 और 200 600, 4 2 6 2 800, 800 रुपया नहीं आया। ये 200 कौन है? जो एक्स्ट्रा पे हुआ था। ये कौन है? सेकेंड वाला आदमी। ये कौन है? थर्ड वाला आदमी, ठीक है। तो टोटल 19,800 होगा। 20,000 में से 800 घटेगा, 19,800। ये कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट हो गया। ये मोहन का पैसा है जो अलॉटमेंट के टाइम में ही सारा पैसा दे चुका था, ठीक है। तो ये सीन बनता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लेके चलना पड़ेगा कि कौन आदमी है। अभी तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इसमें आया ही नहीं है। जब आगे चलेंगे हम, प्रोरेटा के बेसिस पे शेयर का फोर फ्यूचर होगा तो और दिमाग का दही बनेगा। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपको 20% भी बात कुछ पल्ले पड़ रहा है, 100 नहीं 20। ये जो इतना कहानी बनाया, इस सारा का सारा मैकेनिज्म आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन शेयर होल्डर है,
कहाँ कहाँ पैसा फेल्स कर रहा है, कौन सा पैसा है जो एक्स्ट्रा पहले आ चुका है तो दोबारा तो नहीं आएगा। भाई सीधा बात है, हमने 11th और 12th दोनों के लिए फीस आपको बताया 10,000 लगेगा, है ना जी। आप 11th में पढ़ने आए और मुझे वहां पे 8,000 रुपया दे दिए, और मान लेते हैं 11th का फीस 5,000 था, 12th का फीस 5,000 था, 10,000 मुझे लेना था, आपने 11th में ही 8,000 दे दिया, क्या 12th में फिर से 5,000 दोगे आप? आंसर इज नो। सिंपल सा बात है। अब 12th में आने के बाद कितना दोगे? 2,000। तो वही बात है, जब 12th का पैसा जब हम मांग रहे हैं 5,000, मांगेंगे 5,000, मांगना पूरा है, लेकिन जब पेमेंट आएगा उसमें लिखेंगे अच्छा 3,000 ऑलरेडी पेड इन एडवांस। उसमें से कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो 12th का पैसा मांगे नहीं दे। ठीक है जी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियरेंस होना चाहिए। फिर भी आप एक बार फिर से ट्राई करिए, फिर नहीं समझ में आता है फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, तब तक बात बनेगा नहीं। अब बताओ, रिस्पॉन्स दो थोड़ा सा, क्या फीडबैक है आपका? गया यस सर, समझ आया। समझ में? दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, हम सब के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है, आप हो हम हो, इवन मेरे पे भी अप्लाई होता है, जो चीज हमारे को मिल के रखती है ना, उसका हम उसको पोस्टपोनमेंट करते हैं। जैसे आप, सिंपल सा बात है, आपको कोई नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आप इस उत्तेजना में रहेंगे कि जल्दी से ये नोट्स मिल जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार नोट्स आपको मिल जाए तो फिर उस नोट्स को हम पोस्टपोन करते हैं, अच्छा आ गया है ना नोट्स, पढ़ेंगे। तो मैं जानबूझ के, मुझे क्लास खत्म होने के बाद भी मैं इस वीडियो को डालता हूँ, आपको लिंक देता हूँ, वो इसलिए कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और जो व्यू आता है उससे पता चल जाता है कि आप लोग देखते नहीं है। नहीं देखते हैं, मेरा काम है कर देना। भाई एक ही चीज को बार बार मान लेते हैं, मैंने तो ये फैसिलिटी किया हुआ है कि सपोज दैट आप 2 महीने के बाद रिवीजन करने बैठे, नहीं समझ में आ रहा है, पूरा क्लास का लिंक आपको है यूट्यूब का, आप देख के मेरे बिना भी आप वहां पे देख के अच्छा ये बातें हुई थी, कम से कम ये फैसिलिटी तो है। हमारे टाइम में तो ये सब चीज था ही नहीं, तो हम लोग सीधे ऑफलाइन क्लासेस में ही रहते थे। हम लोग को तो ये भी नहीं पता होता था कि आज क्लास बंद है कि खुला है। जब सर जी के घर पे जाते थे जहाँ उनका कोचिंग था, तब वहां पर नोटिस मिलता था कि आज का क्लास सस्पेंड है, क्योंकि मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे हमारे टाइम में। लेकिन आपके टाइम में ये सारी फैसिलिटीज है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, इस फैसिलिटीज का सदुपयोग करना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि आपका टाइम भी कीमती है, एक ही वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली एक बार देख लोगे क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि क्लासरूम में जब रहते हैं तो बहुत सारी बातें हम बोलते हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता नहीं क्या सर बोल के चले गए, है ना। लेकिन जैसे ही आप दोबारा देखोगे ना, अच्छा ये वाला बात हुआ था, ये तो मेरे दिमाग में, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे हुआ होगा, राइट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, बाकी आपकी इच्छा है ना। ठीक है, चलिए आज इतना रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा अपने से करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग कर करके, जब जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उसको थोड़ा सा नोट में नीचे कैसे कैसे शेयर्स का है, जैसे मैंने आपको लिख लिख के बताया, नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो गया आज का, कि और भी कुछ करना है, और भी कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है।